नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तराखंड के अंदर भाजपा के धुरंधर एक के बाद एक विवादास्पद बयान दे रहे हैं। पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जोशीमठ के आंदोलन को माओवाद से जोड़ दिया और अब भाजपा के एक नेता ने, जो कि राज्य के कैबिनेट मंत्री भी हैं, ने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या को हादसा बता डाला है। सत्तारूढ़ दल के दिग्गजों के इस प्रकार के बयान से जनता और विपक्ष दोनों तमतमा उठे हैं। जहां जनता विवादित बयान के लिए माफी की मांग कर रही है, वहीं विपक्ष नेताओं को आत्मावलोकन की हिदायत बांट रही है। चलिए आपको विस्तार से रिपोर्ट में बताते हैं कि किस प्रकार बीजेपी के दो नेताओं के बयान ने पूरे उत्तराखंड में कहीं पर चर्चा, कहीं पर बहस तो कहीं पर विरोध सुलगा दिए हैं और ये बयान सरकार के लिए मुसीबत क्यों बन रहे हैं। पहले बयान सुनिए। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी माओवादी शक्तियां जो कि चाइना को आंतरिक सहयोग यहाँ से कर रही हैं और जिस प्रकार के आंदोलन वहाँ विकास योजनाओं को लेकर किए जा रहे हैं, अनावश्यक रूप से उत्तराखंड के पर्यटन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। शहादत इस आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत कोई इनकी बभूति नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है। तो ये वही बयान है जिनकी वर्तमान में प्रदेश के भीतर सबसे अधिक चर्चा है। देखिए, समझने के लिए कि इन वाक्यों के प्रभाव क्या है, इनके मायने समझना जरूरी है। इसलिए बारी बारी जानते हैं कि क्यों प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर जनता, खासकर के जोशीमठ के लोग आहत हुए हैं और किस तरीके से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विवादित बयान कांग्रेस के उबाल का कारण बना है। आपको बताएं कि जोशीमठ भूतत्व मामले में जोशीमठ के लोगों ने कुछ दिनों पहले एक जन आक्रोश रैली निकाली थी। जोशीमठ में चल रहे परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया था। शहर के लोगों का मानना है कि नगर आज जिस आपदा की चौखट को लगभग पार कर चुका है, उसका सबसे बड़ा कारण वो विकास है जो विनाश की गुंजाइशों को दरकिनार करके किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के खिलाफ इससे पहले भी जोशीमठ के लोग आवाज उठा चुके हैं। इसके अलावा मुआवजे और राहत की मांग भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। समस्या यह है कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन आवाजों को, जैसा कि आपने सुना, माओवाद से जोड़ दिया और आंदोलन को वामपंथी संगठनों का षड्यंत्र बता दिया। सोलन महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद राज्य का माहौल गरमाया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक और जहां जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने आंदोलन कर रहे लोगों को माओवादी और चीनी एजेंट कहने के लिए महेंद्र भट्ट को आड़े हाथों लिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी मामले को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ मिलकर नगर के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन व नारेबाजी कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूका। इसके अलावा महेंद्र भट्ट के बयान का सोशल मीडिया पर जनता ने भी विरोध किया। अधिकतर प्रदेशवासियों के मुताबिक आपदा से पीड़ित मुआवजे की गुहार लगा रहे प्रभावितों के लिए माओवादी शब्द का प्रयोग करना या वहां चल रही गतिविधियों को षड्यंत्र से जोड़ना एक प्रकार से जोशीमठ के लोगों का अपमान है, जिसके लिए भाजपा अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उधर भट्ट के बयान से नाराज छात्र संगठन आइसा ने भी प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूका। आइसा ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद करने वालों को भाजपा आतंकवादी कह रही है। यह आपदा प्रभावितों के प्रति शर्मनाक बयान है। तो कुल मिलाकर महेंद्र भट्ट अपने बयान के चलते निशाने पर आ गए हैं। हैरत की बात यह है कि महेंद्र भट्ट के तुरंत बाद गणेश जोशी ने भी अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया। अब राहुल गांधी जी की मुझे बुद्धि पर तरस आता है। जिस लाल चौक पर ये झंडा फहराया, आज उन्होंने फहराया, उसका श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और धारा 370 नहीं हटी होती, माहौल उसके अनुकूल नहीं होता, क्या राहुल गांधी की हिम्मत थी कि लाल चौक को झंडा फहराता? लाल चौक पर झंडा उस समय फहराया है तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फहराया। अगर आपको ध्यान होगा, मैं भी उस कार्यक्रम में साथ में था। और शहादत इस आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत कोई इनकी बभूति नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है, लेकिन अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी बात करता है, इसलिए भी ना कहना चाहूंगा। तो अपने बयान में न केवल गणेश जोशी पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को हादसा बता रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी की समझ पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ये बयान कांग्रेस ने इतनी गंभीरता से लिया है कि पहले तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शरद मोहरा ने इस पर पोस्ट के माध्यम से सवाल उठा दिए। कहा कि मर्यादित पद पर बैठे नेता की भाषा शैली उनके मानसिक संतुलन और संस्कारों को परिलक्षित करती है। भाजपा के नेताओं को आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। फिर जोशी की टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। 16 पूर्व सीएम
हरीश रावत ने तो इसे सत्ता का पागलपन ही बता दिया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने भी गणेश जोशी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहीं लगता नहीं है कि राजीव जी की और इंदिरा जी की शहादत के परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही गई वो एक मंत्री के माध्यम से कही गई हो, क्योंकि मंत्री तो विवेकशील होता है, हम समझते हैं, और जो बयान दिया है वो ऐसा लगता है जैसे कोई सड़क छाप दे रहा हो। अब प्रश्न ये है कि 2 दिन के भीतर मचा ये पूरा हंगामा असल में दर्शाता क्या है? ये खलबली कौन सी वैचारिकता के बीच राजनीति को लेकर किसी के भी भीतर उत्पन्न कर सकती है? कहा जाता है कि सियासत में नेताओं के सिद्धांत पार्टी की विचारधारा का दर्पण होते हैं, इसलिए बोलने से पहले तोलने की परंपरा तमाम दल और उनके हर जनप्रतिनिधि में विद्यमान होनी चाहिए, खास करके ऐसे मामलों को लेकर जिनका सीधा संबंध या तो आवाम के हित और अहित से है या फिर उनकी भावनाओं से। यदि इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो असर कदम कदम पर और समय समय पर देखा जाएगा। सवाल यही है कि ऐसी स्थितियां खड़ी करना कितना सही है, चाहे आरोप के लिए, चाहे प्रत्यारोप के लिए, चाहे सत्ता पक्ष के लिए, चाहे विपक्ष के लिए। क्या जनता इसे कभी स्वीकार करेगी? इन्हीं प्रश्नों के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।